अच्छा दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप को लेकर आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे, हम भी एक्साइटेड हैं यार। क्या टीम इंडिया दूसरी बार चैंपियन बनेगी? क्योंकि 2007 में बनी थी, अब 2024 आ गया, लेकिन इंतजार काफ़ी लंबा हो गया है। अगर आप पिछले दो टी20 वर्ल्ड कप देखोगे तो इंडिया में शायद उस तरीके के स्पिनर नहीं थे। अगर 10 विकेट से जब इंडिया हारी पाकिस्तान से, वहाँ भी आपकी 10 विकेट से हार हुई और फिर इंग्लैंड के साथ भी आप 10 विकेट से हार गए। लेकिन इस बार कुलचा की जोड़िया कम बैक हुआ है, जिसमें कुलदीप यादव भी होंगे, युजवेंद्र चहल भी होंगे, और युजवेंद्र चहल का इस वर्ल्ड कप में एक वाइटल रोल होगा और हो सकता है टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े एक्स फैक्टर बन जाए। तो ऐसे में यूजी चाहल से बड़ी उम्मीदें होंगी और हमारे साथ इस वक्त युजवेंद्र चाहल के पिताजी यानी के चाहल जी भी हैं। सबसे पहले सर, न्यूज एशियन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका भी सबको धन्यवाद। सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि जब टीम इंडिया का सिलेक्शन हुआ और यूजी चाहल का इस टीम में नाम आया, कितना एक्साइटेड थे सर आप? बहुत अच्छा लगता है देश के लिए खेलने के लिए। तो जब आता है तो मौका तो बहुत ही अच्छा लगता है। शायद वो 2021 में जब नाम नहीं आया, फिर 2022 में जरूर थे लेकिन खिलाया नहीं गया। थोड़ी कसक तो रह गई थी यार शायद कि क्यों नहीं मैं। चलो, ये तो मैनेजमेंट का काम था। देखो जी, कैसे क्या किस कॉम्बिनेशन से खेलना चाहते हैं, कैसे रन चाहते हैं, तो मैनेजमेंट का काम है। प्लेयर का काम तो खेलना है। बिल्कुल खेलना है, लेकिन यूजी चाहल ने जिस तरीके का जो गेंदबाजी करते बड़ी कमाल की करते हैं। और यूजी चाहल दोस्तों आपको बता दें, आईपीएल में हाईएस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज, अभी इसी सीजन में उन्होंने 200 विकेट भी हासिल किए थे। आईपीएल में इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने 200 विकेट चटकाए हैं। तो ऐसे वर्ल्ड कप में उनसे बड़ी उम्मीदें होंगी और जिस तरह का फ्लाइट वो कराते हैं, अब उनकी अगर जर्नी अगर आप देखोगे दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। और के चाहल जी, आप अंकल जी आपसे पूछेंगे कि जब यूजी चाहल के लिए आपने दो पिचें तैयार करवा दी थी, एक सीमेंट पिचेज थी और एक रफ पिचेज थी, थोड़ा बताएंगे बैकग्राउंड के बारे में, यूजी चाहल के बारे में? नहीं, जिस टाइम ये क्रिकेट तो मतलब 11.5 साल का ही था जिस टाइम 2002 में बीसीसीआई ने अंडर 14 शुरू किया था। तो उसी टाइम से क्रिकेट भी खेल रहा है नेशनल। उस टाइम से लगातार ही स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उससे पहले चेस खेल रहा था। तो चेस 2003 में वर्ल्ड कप खेल के आया। तो उसके आने के बाद जो हम पुल ऑन नहीं कर पा रहे थे उसको ना, बहुत एक्सपेंसिव था उसके आगे कोचिंग वगैरह के लिए। तो ये क्रिकेट खेलते थे तो हमने इसके लिए फिर वहाँ जींद में हमारी कोई इतनी सुविधा तो थी नहीं बाहर स्टेडियम वगैरह में। तो मल्टीपर्पज़ स्टेडियम थे जिसकी वजह से क्रिकेट अकेले नहीं चल पा रही थी वहाँ स्टेडियम में। तो हमने फिर अपने खेत में ही वहाँ जींद में विकेट बना के दी थी इसको। वहाँ बच्चे फिर प्रैक्टिस करते थे, वहीं प्रैक्टिस की। और चेस में भी देखोगे बड़े सक्सेसफुल रहे थे, ऐसा नहीं था। यूज चाहल चेस में भी बड़ा कमाल किया था, लेकिन जब उनको रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो बॉलर भी बन सकते हैं, पहले वो तेज़ गेंदबाज बनना चाहते थे। ये भी हमें स्टोरी पता चली है कि सर क्या वो स्टार्टिंग में वो कह रहे हैं कि हम तेज़ गेंदबाजी करना चाहते थे, लेकिन फिर शेन वॉर्न के बड़े फ़ैन रहे हैं। उनके बारे में कुछ बताएंगे सर? नहीं, तेज़ गेंद तो करना चाहते, लेकिन उसके लिए उसके अनुसार उसकी फिजिक भी नहीं थी ना, हाइट भी ज़्यादा नहीं थी उसकी। एक फिजिक भी ज़्यादा नहीं थी जिसके लिए स्ट्रॉन्ग, थोड़ा बड़ा मजबूत सा होना चाहिए फील्ड। और एक उसमें इंजरी का भी बहुत डर रहता है ना। तो इस वजह से इसको इसी लाइन में डाला स्पिनर के। श्रीनगर में सर, जब फर्स्ट टाइम टीम इंडिया के लिए वो खेले, इनफैक्ट पहले रणजी खेले, रणजी में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और फिर जब टीम इंडिया मौका मिला, इनफैक्ट पहले तो आईपीएल में आए, आईपीएल में 2011 में आई थिंक मुंबई इंडियंस के लिए आए थे। और जब मौका मिला मुंबई इंडियंस के खिलाफ तो उन्होंने बड़ा कमाल कर दिया। और उसके बाद फिर आरसीबी के लिए खेले और लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्म करते चले गए और वहाँ से फिर टीम इंडिया में आए। जब सर पहली बार जब उनको कॉल आया था, बता रहे थे मैं रायपुर में था उस समय, और जब टीम इंडिया के लिए मिला तो एक अलग ही खुशी होती है। तो उस समय का सर थोड़ा एक्सपीरियंस बताएंगे? आदमी कोई भी गेम शुरू करता है, कुछ भी होता है, उसका एक एम तो होता ही है। और देश के लिए खेलना तो बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ से तो जब देश के लिए खेलने के लिए टीम में नाम आया तो खुशी तो होती है बहुत। उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। जी, आपने सबसे पहले कहाँ देखा था? मतलब अखबार में पढ़ा था, टीवी पे देखा था, या कोई मैसेज आया था आपके पास कि यार मेरा बेटा सिलेक्शन हो गया? बेटे का मैसेज आ गया था पहले, उसके बाद फिर टीवी में आ गया था थोड़ी देर के बाद। और अंकल जी, जब यूजी चाहल जब आते हैं, सीरीज खेलकर वापस आते हैं, तो उनके कुछ शौक भी बड़े गजब के हैं। कुछ आप बताएंगे अंकल जी, वो क्या क्रिकेट खेलना ही पसंद करते हैं यहाँ पर भी गलियों में, या फिर स्कूटी चलाना पसंद करते हैं, बाइक? क्या उनका शौक? है ना, कुछ शौक नहीं। उसमें घर में रहता है मैक्सिमम। वो यार दोस्तों के पास भी जीन था वहाँ, उसके जो सर्कल था उसमें चले जाते थे। यहाँ तो कोई इतना बड़ा सर्कल भी नहीं था उसका। जाता तो अपने क्रिकेट के नेशनल प्लेयर जो उनके दोस्त ही हैं, जो उनके साथ ही पास चले जाता है बस। यहाँ तो ज़्यादा नहीं, वैसे घर में ही रहता है ज़्यादा। वैसे सर हमने देखा है भाई, जो चेस खेलते हैं उनमें बड़ा दिमाग चाहिए, स्मार्ट चाहिए। और यहाँ भी भाई आपको क्रिकेट में आजकल स्मार्ट चाहिए कि कोई प्लेयर, चाहे बैट्समैन हो या गेंदबाज हो। अब जो उनकी जो फिरकी है बड़ी कमाल की है, बैट्समैन को खींच कर लाते हैं, फ्लाइटें बीट करते हैं, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो दिखता है। वो चेस वाला जिस तरीके से वो चालें बदलते हैं, और वहाँ भी बैट्समैन को देख के चाल बदल देते हैं कि यार हमें छोटी गेंद करनी है या लेंथ गेंद करनी है। इन्हें मानना पड़ेगा, चेस में मास्टर हो तो वो भी काम किया उन्होंने। बस जब तक कोई भी बॉलर है बैट्समैन को समझता है, करता है, उसके अनुसार बॉल डालता है, तो कुछ न कामयाबी तो मिलती है फिर।
बिल्कुल कामयाबी मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं उस कामयाबी में के पीछे के चहल जी का बड़ा योगदान है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचे हैं तो मेहनत, कई बार कहते हैं ना, मेहनत रंग लाती है, और कई बार देर हो भले ही, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिखता जरूर, और इस बार भी हमें दिखा है, क्योंकि कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे थे। हालांकि इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिला, और पता नहीं कुछ तो हुआ ही युजी चाहल के साथ। जब 2021 आया तब मौका नहीं मिला, 2022 आया तब मौका नहीं मिला, फिर 2023 वर्ल्ड कप आया, उसमें भी युजी चाहल को पूरे साल खिलाते रहे, लेकिन लाइन मौके पर उसमें ही मौका नहीं मिला। लेकिन दोस्तों अब 2024 आ गया, और यहाँ पर कुलचा कमबैक हुआ, लेकिन युजी चाहल स्टार स्पिनर, लेग स्पिनर हैं, और विकेट लेना जानते हैं, उनके पास वो आर्ट है। तो ऐसे में T20 वर्ल्ड कप जब वो गए थे यूएसए के लिए, सर आपने कुछ मैसेज दिया उनको कि आप इस तरीके का कर सकते हैं? नहीं, अब तो उसको क्या मैसेज दें, इतना मैच्योर है वो, कितने साल उसको देश के लिए खेलते हुए, ही नोज बेटर देन मी। तो उसको क्या, यही है कि कॉन्स्टेंटली जो है ना अपना परफॉर्म अच्छा करे, ताकि देश की टीम को आगे जिता सके। इससे बड़े प्राउड की बात क्या हो सकती है, जो उसकी परफॉर्मेंस से अगर देश की टीम जीतती है तो बहुत बढ़िया। और अंकल जी, हम जानते हैं, सब आप भी दोस्तों जानते हैं, विराट कोहली के अंडर बड़े खेले हैं युजी चाहल। सर विराट उनके बड़े बेस्ट फ्रेंड लगते हैं, कई बार वीडियोज़ में यहाँ आती हैं, तो कभी बताते हैं कि विराट इस तरीके से प्लानिंग करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ समझ ज़्यादा बात डिटेल में यही है, वो सर्कल है अच्छा है, बना रहे, बनाता रहते हैं, वैसे सबके साथ सॉफ्ट ही है वैसे। और अंकल जी, वैसे खाने में क्या पसंद है युजी चाहल को? क्योंकि बहुत बार हम बात करते हैं कि यार युजी चाहल हमेशा बताते रहते हैं कि यार मुझे ये डाइट पसंद है। आज पिताजी से ही जानते हैं भाई युजी चाहल की जो फेवरेट डिश है वो क्या है? तो उसका ऐसे राजमा चावल, कढ़ी चावल, बस यही उसको ज़्यादा पसंद है, घर पे आके यही खाता है। और वैसे भी अंकल जी जो हरियाणा के होते हैं ना, तो उनका एक अलग ही होता है। जैसे हमने नीरज चोपड़ा को देखा है, अब एथलीट्स थे, नीरज चोपड़ा कहता है मैं चूरमा खा के जाता था, और तब जाके वो जैवलिन थ्रो फेंका था। यहाँ पे भी कुछ सर ऐसा है, वो खाते हैं चूरमा चावल, यही वो बहुत कम खाता है जी। हरियाणा में पूछ लेते हैं कि अंकल जी बताइए, आप युजी चाहल भाई छोटे से गांव दरियाड़ा तो उठ के ना है, और उसने जितना मेहनत किया बड़ा आउटस्टैंडिंग है उनका करियर। अगर आप देखेंगे तो भाई अप्स एंड डाउन रहे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके का काम किया, परचम लहराया टीम इंडिया। कई बार जीत में उन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया, कई बार 6 विकेट भी लिए इंग्लैंड के खिलाफ, वो याद आता है, उसमें सिंगल हैंडली वो मैच जिताया था। अंकल जी युजी चाहल के बारे में क्या कहोगे जी, अगर पूरी जर्नी आप तो पूछा जाए हरियाणा में? बताओ क्या बताऊँ उसके बारे में। ये था कि लगन थी उसको, सुबह मतलब जैसे 6-7 साल से ग्राउंड में जाने लग गया था। उसके जहाँ जींद के लड़के जो थे, जो स्टेडियम में जाते थे, उसके उनके साथ चले जाता था, वो ले जाते थे। तो उनके शुरू में शौक था खेलने का, कुछ और भी था दूसरा गेम? उसको शुरू से ही शौक था इसका। वैसे चेस तो मैंने लगाया था उसको खेलने, लेकिन वो क्रिकेट ही खेलना चाहता था। अंकल जी इंटरेस्ट क्या में था, चेस में ज़्यादा है या क्रिकेट में एबल है? क्रिकेट में एबल है। और अंकल जी वो बैट्समैन भी एक बार उन्होंने 135 बनाई थी हरियाणा खातर? नहीं, 153 बनाए थे उसने हिमाचल के अगेंस्ट अंडर 19 में। तो बैट्समैन ठीक था, लेकिन यहाँ रणजी ट्रॉफी में आने के बाद अपॉर्चुनिटी नहीं मिली बैट्समैन के ऊपर ना। जो अच्छे बैट्समैन हो तो फिर टीम के लिए तो वही खेलते। तो जैसे जैसे हुआ था वो धीरे धीरे उसका जो है ना, वो प्रैक्टिस नहीं रही उसकी, और वो वैसे बैट्समैन तो था ही अच्छा था। पहले तो ये बैट्समैन ऑलराउंडर था, बाद में पर अभी बॉलर ही रहेगा। लेकिन बैटिंग एक बार आपने बड़ा इंस्टेंस आपने देखा होगा, अंकल जी की वीडियो आई थी जिसमें युजी चाहल ने चौका लगाया था स्ट्रेट ड्राइव, और उसके बाद बैट ऊपर कर दिया था, मैंने बता दिया। ऐसा भी था, पर बैटिंग अच्छी करते हैं नो डाउट। नहीं है बैट्समैन ठीक था, लेकिन अभ्यास जरूरी है, मौका मिलना भी जरूरी है ना। 11 नंबर पे 10वें नंबर पे आके आप क्या करोगे, क्या होता है, उसने अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। बिल्कुल, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इस बार युजी चाहल एक अजब सा कारनामा करें, क्योंकि उनके पास आर्ट है दोस्तों विकेट लेने की, कैसे विकेट लिए जाते हैं, और खासकर बीच के ओवर में कैसे विकेट्स निकाले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो इस बार हाईएस्ट विकेट टेकर होंगे। अगर इंडिया चैंपियन बनता है तो युजी चाहल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उसमें फैक्टर रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा दोस्तों कि जो T20 वर्ल्ड कप की हम बात तो जरूर करते हैं भाई, 2007 में जब टीम इंडिया चैंपियन बनी थी वहाँ भी कई सारे स्टार मिले थे। इस बार युजी चाहल से बड़ी उम्मीदें हैं कि वो विकेट सटकाएंगे, और ऐसे में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि युजी चाहल किस तरह की गेंदबाजी करते हैं कुलदीप यादव के साथ मिलकर। और अंकल जी एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है युजी चाहल के बारे में कि जब इंडिया पाकिस्तान आमने सामने हो, और युजी चाहल के आंकड़े बड़े ज़बरदस्त हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो इस बार पाकिस्तान के खिलाफ कैसे देखते हैं युजी चाहल को? नहीं, तो उस दिन कैसा खेलते हैं, कैसा नहीं परफॉर्म, बॉलिंग कैसी होती है, और हम तो यही चाहेंगे कि मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट सभी के सामने जो ना अच्छा करे, देश को जिताए, तो उससे बड़ी गौरव की बात क्या होगी हमारे लिए। अच्छा अंकल जी से एक चीज़ और पूछते हैं भाई, टॉप 4 टीमें कौन सी हो सकती हैं इस बार? वैसे 20 टीमें अंकल जी, बट फिर भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या टॉप 4 टीमें मोनू चाहल की हों? टॉप 4 में इंडिया तो हम सबसे पहले लगाएंगे, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है,
इंग्लैंड, न्यूजीलैंड मतलब और यूँ तो लगाओ तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका भी है। 6 टीम तो मेन है ही उसका। बट आई थिंक आपने इंडिया का सबसे पहले नाम किया और इंडिया होगी भी, अब नो डाउट फेवरेट टीम है इंडिया। लेकिन वेस्ट इंडीज में अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, जो टीम होस्ट करती है अंकल जी, वो कभी टूर्नामेंट नहीं जीती है T20 वर्ल्ड कप का। अब ये 9वां सीजन है इनफैक्ट, 2007 से देखो और 2024 आ गया, फिर जो टीमों ने होस्ट किया जिस नेशन ने, वो कभी चैंपियन नहीं बना। इस पर वेस्ट इंडीज होस्ट करेगा, लेकिन वहां पर भी इंडिया का ही धमाल हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसा इंडिया परफॉर्म किया है। अंकल जी, आपको लगता है ये बेस्ट टीम है इंडिया का? जो कॉम्बिनेशन आपने देखा, इतने अच्छे नाम देखे आपने, एक कहते हैं यंगस्टर प्लस एक्सपीरियंस, दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन है। नहीं, अच्छा बेस्ट सारा कॉम्बिनेशन जो है ना, बच्चे परफॉर्मेंस की IPL में अच्छी है, उसी बेस पे इनका सिलेक्शन भी हुआ है। इनफैक्ट मैच विनर तो हैं अंकल जी। अगर आप एक भी प्लेयर का नाम लोगे तो वो कहेंगे मैच विनर है। अब अंकल जी क्या देखते हैं, बैटिंग मजबूत है इंडिया की या बॉलिंग आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? मेरे को तो दोनों फील्ड में ठीक लग रहा है, कॉम्बिनेशन सही है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच अंकल जी, आपने न्यूज नेशन से बात की, और उम्मीद करते हैं टीम इंडिया चैंपियन बनेगी और युजवेंद्र चहल कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस टीम में। ये और कहते भी हमेशा कि युजी चहल आएंगे, विकेट लेकर आएंगे और टीम इंडिया को चैंपियन बनाएंगे। इसी नोट के साथ आई होप आप लोगों ने बड़ा इंजॉय किया होगा, और उम्मीद करते हैं दोबारा अंकल जी से मुलाकात करेंगे जब टीम इंडिया चैंपियन बन जाएगी। और 2007 के बाद अब ये 2024 में सेकेंड टाइम टीम इंडिया चैंपियन बनेगी।